हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी क्लास 1-2 जिस एग्ज़ाम का कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि जीपीएससी 2024 का नया कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो भी डिक्लेयर कर दी है और एग्ज़ाम कब होगा वो सारी डिटेल्स जो है उस कैलेंडर में मेंशन की गई है। ठीक है, तो जीपीएससी का एग्ज़ाम इस साल होने वाला है, ये अब आपको पता चल गया क्योंकि कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। तो अब आपको इस चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जीपीएससी एग्ज़ाम कब होगा, जीपीएससी एग्ज़ाम का कैलेंडर कब आएगा। अब आपके पास टेंटेटिव डेट्स हैं कि कब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा, कब एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो जीपीएससी क्लास 1-2 एग्ज़ाम के लिए की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें 164 वैकेंसीज उन लोगों ने अनाउंस कर दी है अभी तक, और ये आगे बढ़ भी सकती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स जीपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट करे या फिर उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है 2023 का, या उनका कट ऑफ अभी क्लियर नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में है और आप वापस से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से जीपीएससी 2024 के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप जीपीएससी एग्ज़ाम को इस एक साल में जो आपके पास टाइम है उसमें आप कैसे तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें आपको मैनेज करने की ज़रूरत है जिससे कि आप सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को इस ईयर में क्रैक कर सकें। अगर आप जीपीएससी 2024 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आप सीरियस हो जाइए कि आपको जीपीएससी के लिए एक साल है, और आप इस एक साल में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू तीनों की ऐसे कंसोलिडेट तैयारी करनी है जिससे कि आप पूरा का पूरा जीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें पहले ही अटैम्प्ट में। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, पहले हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स पे कहाँ से कहाँ तक फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको ऑप्ट करना चाहिए, रेगुलर रिविजन आपको किस बेसिस पे करना है, मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करके रखनी है, आपको पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रहना है अपनी थ्रू आउट दी जर्नी में, और अलग अलग इन्फॉर्मेशन से अपडेट कैसे रहना है, और किसका गाइडेंस और किसकी सपोर्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ये फुल प्रूफ जीपीएससी 2024 को क्रैक करने का प्लान बन सके। ठीक है, तो जीपीएससी 2024 क्लास 1-2 एग्ज़ाम और जीपीएससी एसटीआई, ये दो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के कैलेंडर में रिलीज़ हुए हैं। जीपीएससी एसटीआई वाला जो एग्ज़ाम है उसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये जीपीएससी क्लास 1-2 एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि ये क्लास 1-2 एग्ज़ाम वालों के लिए, और एसटीआई वाला जो एग्ज़ाम होता है वो क्लास 3 लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये जीपीएससी क्लास 1-2 एग्ज़ाम के लिए ये स्ट्रैटेजी है, और ये अधिकतर सारे स्टेट पीएससी एग्जाम या यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं सबके ऊपर ये सेम चीज़ लागू होती है। या एसटीआई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देखो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एसटीआई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो जीपीएससी 2024 एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है फोकस्ड एंड वेल प्लान्ड अप्रोच। आप पहले तो पूरा फोकस्ड हो जाइए कि आपको जीपीएससी 2024 क्रैक करनी है, पहला। दूसरा, आपको क्या करना है, अपना अच्छा प्लान्ड अप्रोच बना के चलना है जिसको आपको साल भर इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तभी आप इस जीपीएससी 2024 एग्ज़ाम में इन हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते हो। इसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए जो आपको हेल्प करे कि आप अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकें, मतलब आप अपनी इस तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर सके कि आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अब आपने ठान लिया है कि आपको जीपीएससी 2024 एग्ज़ाम देना है, आपको जीपीएससी एग्ज़ाम देना है इस साल, जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए अपीयर होना है, तो सबसे पहले
ये जीपीएससी क्लास 1-2 की बात नहीं है, आप चाहे एमपीपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना ज़रूरी होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका एग्जाम सिलेबस क्या है, तब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते, फिर आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनको पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि जीपीएससी प्रीलिम्स का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं डिटेल्ड में कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो आपको अपने आप को जीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न से फैमिलराइज करना होगा। नंबर ऑफ पेपर्स कितने आते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना होगा थॉरोली। इसका भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इन सब के एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका रोड मैप क्या होगा, आपको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी है। तो सबसे पहले आपकी तैयारी में अगर आपने जीपीएससी 2024 को टारगेट किया है तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले देख लीजिए और एग्ज़ाम सिलेबस। आपका ये वीडियो देखने के बाद पहला जो सर्च होगा यूट्यूब पे वो ये होना चाहिए कि जीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और दूसरा सर्च ये होना चाहिए कि जीपीएससी एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, ठीक है। जब आप ये दोनों पता कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना होगा। मतलब रियलिस्टिक स्टडी प्लान का क्या मतलब होता है, मतलब आपको ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जिसको आप रियल में इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब उस स्टडी प्लान को आप रियलिस्टिक कैसे बनाएंगे, एक कोई भी स्टडी प्लान बना लिया कि मुझे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9-9 बजे तक इतने इतने आवर्स में पढ़ना है, तो इस प्लान को रियलिस्टिक आप कब बना सकते हैं, जब आप उस प्लान को फॉलो करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो एक अच्छा डिटेल्ड स्टडी प्लान आपको डेवलप करना है, जो सारे सब्जेक्ट्स को और टॉपिक को कवर करना है। अपनी जो स्टडी शेड्यूल है उसको ब्रेक डाउन कर देना है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली गोल के बेसिस पे, और इंश्योर करना है कि आपका जो प्लान है वो अचीवेबल हो और फ्लेक्सिबल हो। मतलब अचीवेबल हो मतलब कि आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और रिवीजन के लिए भी पूरा टाइम मिल जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कुछ इमरजेंसी आती है, ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर आपका पूरा जो 1 ईयर है वो एक जैसा जाएगा, डेली आपने जो प्लान किया है वो एक जैसा जाएगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें कभी चेंज होती हैं, कभी आपको कम टाइम मिल पाता है, कभी आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो इस हिसाब से आप अपने टाइम को फ्लेक्सिबल रखें। तो एक अच्छा स्टडी प्लान आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है स्टडी मटेरियल को गैदर करना। आपको पता चल गया है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, दूसरा आपको पता चल गया एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टडी प्लान भी बना लिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए आपको पढ़ना कहाँ से है, आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो जो भी रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है, एनसीईआरटी बुक्स है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हैं जैसे कि एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की, रमेश सिंह हो गई, फिर नितिन सिंघानिया हो गई, बिपिन चंद्रा हो गई, और ये सारी जो बुक्स हैं ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 टू लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज हो गई, ये सारी बुक जो है, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अप टू डेट आपको स्टडी मटेरियल के साथ रहना है। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, जो रेफरेंस बुक्स हैं उन्हीं को आपको इकट्ठा करना है, और ऐसी चीज़ें लेनी है जो जीपीएससी सिलेबस के साथ अलाइंड है। जैसे कि जीपीएससी के जो 8 सब्जेक्ट होते हैं GS1 और GS2 में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 मेन सब्जेक्ट हैं। फिर करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर, ये टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, और इन 8 सब्जेक्ट की जो स्टडी मटेरियल की बुक होती है वो आपको पढ़नी है। और ध्यान रहे एक बुक को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, मल्टीपल बुक को एक एक बार पढ़ के आपको नहीं छोड़ना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना है और उसी बुक से आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप कितना उससे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपना स्टडी मटेरियल गैदर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। आप जीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं और एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी जीपीएससी 2024 का आपने टारगेट रखा है। तो आप बेसिक से कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। बहुत छोटी छोटी पतली पतली टेक्स्ट बुक्स आती हैं,
क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की आपको एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अगर आप क्लास 6 से 10 तक की, तो आपका जो बेसिक है वो एकदम कंप्लीट अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की, एकदम क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों जैसी स्टोरीज होती हैं, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, तो उनको देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है इम्पॉर्टेंट बुक से, जैसे कि जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गए। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आप ये बिपिन चंद्रा यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आपको रेफरेंस बुक पे जाना है। आपको विद इन 1 और 2 मंथ सारी एनसीईआरटी खत्म कर लेनी चाहिए क्लास 6 से 10 तक की। इससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको करना है फोकस करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के ऊपर आप कैसे फोकस करेंगे, क्या आपको करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? पहली इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको डेवलप करनी चाहिए करंट अफेयर के लिए, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, क्लास 1 to ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपके अंदर ये एक हैबिट होनी चाहिए कि आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ें और उसकी जो हेडलाइंस है वो देखें कि दुनिया में, गुजरात में, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तभी एक अच्छे ऑफिसर आप कहलाएंगे। तो ये रीडिंग न्यूज़पेपर आप इस एग्ज़ाम से ही सीखते हैं और ये आपके अंदर इनकलकेट हो जाती है, तभी एक ऑफिसर के लेवल पे न्यूज़पेपर रीड करने का आपको मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो रीडिंग न्यूज़पेपर करने की हैबिट ज़रूर डाल दीजिए। मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र हो गई। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको प्रेफर करती हूँ, अधिकतर मैं बोलती हूँ आपको विजन आई है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, जो मंथली उसकी मैगजीन आती है। उससे भी आपको काफ़ी कुछ एकदम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टॉपिक वाइज रहता है सब कुछ। इंडियन पॉलिटी का पहले करंट अफेयर रहता है, फिर इकोनॉमी का रहता है, साइंस एंड टेक का रहता है। ऐसे आपको सारा करंट अफेयर मिल जाता है। और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको आपको नोट डाउन करना होता है, उनके इम्प्लीकेशंस, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, इस टाइप के आपको नोट्स बनाने हैं। मैं हमारा एक वीडियो उस पर भी है कि करंट अफेयर्स की कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको प्रीलिम्स की में कैसे तैयारी करनी चाहिए और मेंस के हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो सब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस कर रही हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या रोड मैप आपका होना चाहिए अगर आप जीपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर देख लेने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे भी जीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी सीरीज़ बनी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था जीपीएससी 2024 में 7 जनवरी को, उसके भी हमने डिटेल वीडियोस डाले हुए हैं सारे सॉल्यूशंस के साथ। अब वो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप का पेपर आया था जीपीएससी 2023 का, और उसके पहले 2022 का भी, क्योंकि 2022 और 2023 का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा कम, उसका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2020 और 2021 के पेपर के कंपैरिजन में। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल का आपको पढ़ना है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं या सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगी। और किस सब्जेक्ट के से कितने क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं। जैसे हिस्ट्री के 50 हैं, आर्ट एंड कल्चर के 50 हैं। ठीक है, फिर पॉलिटी के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे करके टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं आपको फर्स्ट एग्जाम में। फिर सेकेंड एग्जाम में भी आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से इकोनॉमी के 50 होते हैं, ज्योग्राफी के 50 होते हैं, साइंस एंड टेक के 50 क्वेश्चन होते हैं, और फिर अपना ये क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स के जो है वो 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, किस टाइप के साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो सबसे पहले तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, गाइड करना, ये
एकदम ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। लेकिन वो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहती है, एनहांस करती रहती है अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जीपीएससी का कोर्स है जो सिविल सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से वो कोर्स देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस, सब्जेक्ट के सारे वीडियोस, साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकें, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकें, आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर भी शो कर रहा होगा, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी से भी सक्सीड हो जाते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी से करना है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो ऐसे, देखो आपके पास जितना भी टाइम है उसको आपको इफेक्टिवली कैसे करना है, मैनेज करना है। तो आपको अपना टाइम जो है वो एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। आपको रियलिस्टिक स्टडी आवर्स आपके क्या होता है, देखो कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नाइट पर्सन होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम में उठकर पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती, वो रात को 2-3 बजे तक पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपका जो एग्ज़ाम टाइम है आप उस टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग की प्रोडक्टिविटी, ये सबका अपना अपना व्यू है, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी, पर्सनलाइज नहीं होता है। मॉर्निंग का आवर्स कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, किसी लोगों को नींद के झोंके आते रहते हैं। लेकिन उस पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप उठ के बैठ गए अपने बेड पे ही लेटे लेटे रिवाइज करें, तो वो कोई तरीका नहीं होता है। अगर आपको पढ़ाई करनी है और सीरियसली आपको पढ़ना है मॉर्निंग आवर्स में, तो आपको एक अपनी स्टडी स्पेस बनानी पड़ेगी। एक टेबल चेयर होना चाहिए जहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल रखा होना चाहिए, वहाँ आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और एकदम अलग सा रूम होना चाहिए जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, तो ही आप स्टडी आवर्स में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप पूरे टाइम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। और स्टडी आवर्स आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, फिर उसके हिसाब से आपको टाइम कैसे सेट करना है, डिनर का, लंच का और मॉर्निंग स्नैक्स का, और जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसको टाइम निकाल के आपको स्टडी आवर्स डिवाइड करने पड़ेंगे। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है कि कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर टाइम अलोकेट करना है आपको हर सब्जेक्ट का। जैसे आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, कितने मंथ देने हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट का वेटेज भी पता होना चाहिए। और हर स्टडी आवर्स के बीच में आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, जिससे कि आपका फोकस बना रहे। मोबाइल नहीं चलाना है, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज कर लेनी है, छोटा सा सॉन्ग लेना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तभी आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी एग्ज़ाम की होती है, तो मैं आपको ये मानूंगी कि रिविजन, ठीक है। रिवीजन के अलावा कोई मेथड नहीं होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते जाते हैं, स्टडी करते जाएंगे, आज आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, फिर कल दूसरा स्टार्ट कर दिया, फिर परसों तीसरा स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके आपने पूरी बुक खत्म कर दी 15 दिन के अंदर। लेकिन अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो ये जो 15 चैप्टर पढ़े हैं आपने, उसमें से आपको 10 से 15% ही याद रहने वाला है, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाने वाले हो। लेकिन अगर आप एक दिन में पूरा दिन एक चैप्टर फिनिश करते हो और शाम को 15 मिनट निकाल के उस पूरे एक चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो 15वें दिन आपको चैप्टर के अधिकतर 70 से 80% आपको रिमेम्बर होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने का। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करते, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होते, वो नॉर्मल आपकी तरह ही होते हैं। लेकिन वो एक जो चीज़ करते हैं वो आप लोग, वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं करता, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। वो होता है रिवीजन। जो टॉपर्स होते हैं उनकी आदत होती है दिन भर जो पढ़ते हैं उसको दूसरे दिन सुबह उठ के रिवाइज करते हैं, या वो रात को रिवाइज करके सोते हैं। अगर रात को रिवाइज करके सोते हैं तो वो पूरी रात उनके माइंड में रहता है, और फिर सुबह उठ के वो वापस रिवाइज कर लेते हैं तो वो वापस रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती हैं, क्या रिवीजन टेक्निक्स होती हैं, इनके भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। फिर रेगुलर रिवीजन का आपको शेड्यूल रखना है, या तो
रात में सोने के पहले या सुबह उठने के पहले। सुबह उठने के बाद 1 घंटा आपको रिवीजन करना ही करना है, जिससे कि आपने जो भी सीखा है उसको री इन्फोर्स कर सकें। आप उसको वापस से रिवाइज करेंगे तो वो वापस से रिप्रोड्यूस हो जाएगा आपके दिमाग में। फिर उसके एक कॉन्साइज नोट्स बना लेने हैं। पूरे दिन में आपने जो पढ़ा उसको आपको एक पेपर पे लिख लेना है, या एक पेपर पे छोटे छोटे नोट्स उसके बना लेने हैं। पूरा कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना है, और उसको क्विक रिवीजन क्लोजर में रख देना है, और आपको जब एग्जाम आए उस दिन उसको क्विकली रिवाइज कर लेना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो टॉपर्स करते हैं, वो होता है मॉक टेस्ट देना। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पूरे रेफरेंस बुक्स पढ़ ली। रेफरेंस बुक्स पढ़ने के बाद आपने रिवीजन भी कर लिया, और रिवीजन करने के बाद भी अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, या आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपने जो पढ़ा हुआ है उससे आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी है आपकी, ये आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा बिना मॉक टेस्ट दिए कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं, और एग्ज़ाम का कितना प्रेशर आप हैंडल कर रहे हैं। तो आपको इसलिए ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, वो होता है आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम कंडीशन को सिमुलेट कर सकें कि आप अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से उनको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। अगर आपने मान लो 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके पास आए मॉक टेस्ट में, उन 50 क्वेश्चन में उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन जो है वो आप एक्यूरेटली कर रहे हो, कितने क्वेश्चन जो है उनमें आपके नेगेटिव मार्क्स कट रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करते हुए जाना है। आप वीकली एक बार आप जरूर मॉक टेस्ट रखिए, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस होगी। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में, अपनी एक्यूरेसी के इंप्रूव करने में। तो प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग और सब्जेक्टिव पेपर्स। ये मेंस के लिए, अगर मेंस एग्जाम देने वाले हो तो आपको सब्जेक्टिव पेपर्स को कि आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, और प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को पहले तो हेल्दी कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपको कोई बीमारियां नहीं रहेंगी, कोई डिसीज़ नहीं रहेगी, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ओवरऑल वेलबींग के साथ। मान लो अगर आपका दिन, अगर आज मान लो आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, आप बीमार रहते हो, तो आपका पूरा एक दिन जाता है। तो पूरा एक दिन जाता है तो आप बाकी एस्पिरेंट से पूरा एक दिन मतलब 24 घंटे पीछे हो जाते हो। अगर 24 घंटे में आप 12 घंटे भी पढ़ाई करो तो 12 घंटे की स्टडी आपकी पीछे हो जाती है। अगर 3-4 दिन बीमारी में निकल गए तो और आप पीछे हो जाएंगे। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी हेल्दी रखनी है उसके लिए। क्लियर। उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना है और मोटिवेटेड रहना है। देखो, ये जो एग्ज़ाम होता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, 1 साल आपका लग जाता है। 1 साल तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और आपकी तैयारी के साथ, मेन लगते हैं इसमें 2 साल। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्रैक करते करते आपको पूरे 2 साल हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों में कभी कभी हम अटैम्प्ट हमारा क्लियर नहीं होता, कभी कभी क्लियर होता है। तो ये सारी जर्नी में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये बहुत बड़े बलिदान भी देने होते हैं। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए पूरी प्रिपरेशन में। कोई आपको कुछ भी बोले, आपके रिलेटिव्स कुछ भी बोले, आपके घर वाले कुछ भी बोले, अगर आपने ठान लिया है कि आपको जीपीएससी क्रैक करना है तो आपको क्रैक करना है। जिस दिन आपका जीपीएससी क्रैक हो गया वो दिन होगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपका जीपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो सब लोग बोलेंगे, आप खुद भी अपने आप को क्या करोगे, ब्लेम करोगे। इस वजह से कोई आपके साथ ब्लेम गेम ना खेले। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना है। जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा कि इसमें आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो उन गलतियों से कभी भी हताश नहीं होना है। उन गलतियों से आपको सीखना है कि मुझे इनको कैसे इम्प्रूव करना है, और मोटिवेट रहना है। इवन जो चैलेंजिंग टाइम होता है, जैसे हमने कोविड-19 के टाइम से सीख लिया है कि जो चैलेंजिंग टाइम होता है उसको अगर हम उसमें मोटिवेटेड रहते हैं तो हम उसके बाहर निकल जाते हैं। तो चैलेंजिंग टाइम्स में हमेशा मोटिवेटेड रहना है कि मैं इस चीज़ को
को पूरा निकाल लूंगा, मुझे इसमें गिव अप नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम है, जीपीएससी 2024 क्लास 1 2 एग्जाम की तैयारी करें तो उससे इन्फॉर्म्ड रहिए। उसके नए नए अपडेट्स क्या आ रहे हैं, कब एग्जाम फॉर्म रिलीज होगा, कब नया सिलेबस रिलीज हुआ है, नया कैलेंडर कब रिलीज हुआ है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे सिविल सिग्नल, तो इस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्या एग्जाम पैटर्न नया आने वाला है, क्या एग्जाम सिलेबस का, क्या कट ऑफ। अभी एक्चुअली जीपीएससी जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था 7 जनवरी को, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जीपीएससी के कट ऑफ का वेट करें कि कितना कट ऑफ जाएगा और उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वो मेंस की तैयारी करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे अपडेटेड रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक चैनल है उसको फॉलो कर लेना चाहिए, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। दूसरा, आपके स्टडी प्लान को भी उस अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। अगर आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो आपको उस अपने स्टडी प्लान को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, अगर जल्दी हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अपडेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ गाइडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर गाइडेंस की ज़रूरत है कि आपको कैसे जीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए जो मुझे बता सके कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, डे टू डे शेड्यूल कैसे बनाना है, आप चाहें तो इसके लिए आप हमारा एक कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें हम आपको रेगुलर, आप हमारे टच में रह सकते हैं, आप जो चाहें आप वो डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम आपको मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, आपको लाइव सेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको कोर्सेज करने हैं, कैसे आपको क्लासेस करनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जीपीएससी के पूरा रोड मैप आपको तैयार करती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको क्या क्या करना चाहिए मैंने आपको सब बता दिया है। कि जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड प्लान चाहिए, पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान होना चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के वीडियोस हमारे चैनल पे बने हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया आ जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास है, अगर आप रिमोट लोकेशन में तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, रेगुलर रिवीजन किस बेसिस पे होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करने हैं, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, उसके लिए आपको क्या करना है, और अपडेटेड रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और गाइडेंस और सपोर्ट के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, आप नीचे स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आप उससे डायरेक्टली कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, हमारा कोर्स चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको जीपीएससी क्लास 1 2 एग्ज़ाम के लिए, या जीपीएससी एसटीआई के एग्ज़ाम के लिए, या जो भी अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्प करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।